केंद्रीय पुस्तकालय रांची का एक तरफ का अगर नज़ारा देखा जाए तो अभ्यर्थी जो हैं, नाखुश अभ्यर्थी, वो लगातार जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम आने के बाद वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का 50 दिन भी बीत चुका है। वो नाखुश हैं और अलग अलग माध्यम और तरीका अपनाकर अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी कड़ी में इसी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर बात की जाए तो 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा क्वालिफाइड छात्र हैं हमारे साथ। इनसे भी जानेंगे क्या इनके सामने ही जो असंतुष्ट छात्र अभ्यर्थी हैं उनका जो रोल है, इस पर इनका क्या विचार है। जी बताएं, पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ है मैम। और सिद्धार्थ, बताएं कि ये सेंट्रल लाइब्रेरी में ये लड़के पिछले 50 दिनों से मोराबादी मैदान में धरना दे रहे हैं, इससे आप अवेयर हैं या नहीं? बिल्कुल अवेयर है मैम, और ये काफ़ी दुखद है मेरे हिसाब से। सरकार को इनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, जो भी वट एवर द प्रॉब्लम पीटी परीक्षा क्वालिफाइड है, आपके कितने नंबर आए? मेरे 302 आए थे मैम। आपको पता था आपके पहले से कि आपका 302 नंबर आएंगे? मैम वो कैसे पता होगा मैम? एग्जाम छात्रों को पता होता है कि उसका परीक्षा कैसा गया है। हाँ मैम, मैंने पढ़ाई करी थी अच्छे से, तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा मेरा, और उससे ज़्यादा तो फिर तो भगवान जो चाहे। तो अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ मैम, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि सीएम सदन में कहे कि जो बाहरी लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो मनुवादी विचारधारा से बिलोंग है, इस पर क्या कहेंगे? आप बाहरी हैं या भीतरी हैं? मैं तो पैदा हुआ झारखंड में ही और यहीं पे पला बढ़ा, बट मेरा जो एंसेस्ट्रल प्लेस है दैट इज़ इन बिहार। तो ये बाहरी भीतरी नहीं होना चाहिए मैम मेरे हिसाब से, बिकॉज़ आप अगर देखो तो झारखंड को लोग महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानते हैं, वो भी तो यहाँ के नहीं है ना। वो हिज पेरेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम उत्तराखंड टू झारखंड। सो बाहरी भीतरी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए मैम, ये बहुत शैलो माइंड को दर्शाता है मेरे हिसाब से। एक शैलो माइंड जो होता है वो सरकार का वो दर्शा। लग रहा है कि ये नियुक्ति वर्ष जो था आपका, परीक्षा मेंस का अगले महीने में है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा? लगता तो है मैम। डर नहीं लगता कि इतना पढ़ाई कर रहे हैं, एक तरफ इतना विवादों में है ये परीक्षा? थोड़ा सा डर लगता है मैम, बट मेरा और भी दूसरा एम है। आई एम ऑल्सो अप फॉर यूपीएससी एंड अदर। जेपीएससी आपके लिए ऑप्शन था? हाँ मैम, कह सकते हैं। मतलब हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक? नहीं, ऐसा नहीं है मैम, होना तो चाहिए, बट ऑप्शन नहीं था मैम, लेकिन होना चाहिए मेरे हिसाब से। एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली होना चाहिए। हाँ। तो जो सवाल आए थे या फिर अनियमितता की गड़बड़ियों के बारे में आपको पता होगा, तो इससे क्या लगता है, गड़बड़ी हुई थी या नहीं हुई थी? एक आप सफल अभ्यर्थी, आप अगर बात करेंगे, समाज में संदेश जाएगा छात्रों के बीच में, तो कहीं ना कहीं उनको भी भरोसा। ये तो आई कांट से कि गड़बड़ी थी कि नहीं, लेकिन हाँ, एक 57 छात्रों का डिलीट किया से, बिल्कुल एक कमरे से 57 छात्रों का, जहाँ पे 3 लाख बच्चों में शायद 3900 बच्चों का हुआ। तो अगर हम रेशियो देखें तो 100 में लगभग एक बच्चों का हो रहा है। 95:1 का रेशियो था। तो अगर एक कक्षा से 57 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो है मैम। इत्तेफाक नहीं हो सकता? नहीं मैम, ये नहीं हो सकता इत्तेफाक। बीइंग अ कैंडिडेट मैं ये बोल सकता हूँ, ये इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। इसमें आपका क्या विचार है? क्या हो सकता है? इसमें मेरा ये विचार है मैम कि सरकार को एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए, जो कि अच्छे से पता करे कि गड़बड़ी हुई कहाँ पे है, और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका सब वो डायग्नोस करता है ना मैम कि हाँ आप जैसे मान के चलो किसी को कैंसर हो जाता है, तो वो पूछता है कि आप क्या सिगरेट पीते थे। तो वैसे ही सरकार को जड़ से काम करके उसको सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक ही लाइब्रेरी में सभी छात्र पढ़ाई करते हैं, कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, कोई संतुष्ट होता है, कोई असंतुष्ट होता है, लेकिन एक तरफ अगर बात किया जाए तो सफल अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक ही क्लासरूम से कंटिन्यू रोल नंबर के छात्र पास हो सकते हैं। तो बहरहाल पास अभ्यर्थी भी इस बात को जरूर स्वीकार रहे हैं कि कुछ न कुछ जेपीएससी में धांधली या गड़बड़ी हुई थी, ये जांच का विषय है। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस सफल अभ्यर्थी से मैं बात करी थी, उसका 300 से अधिक नंबर आया था, और ये छात्र इसने यह भी कहा कि मैं इसे ऑप्शन के तौर पर ही जेपीएससी को परीक्षा दिया था, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जेपीएससी से अगर बात की जाए तो पिछले 20 सालों में जितने भी परिणाम आए, तो या तो वो कोर्ट में लंबित हैं या तो वो कार्यरत हैं, लेकिन हर परिणाम कोर्ट में ज़रूर गया है।
तो बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या राज्य में संतुष्टों और असंतुष्टों की संख्या में इसी तरह इजाफा होता रहेगा या फिर कोई स्थायी निर्णय भी लिया जा सकता है। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज पोस्ट, रांची।